हाय फ्रेंड्स, ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का ये पार्ट 3 भाग 3 वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है, उसके आगे यानी 7 तक का रूल्स वहां पे हो चुका है। आज उसी के आगे का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें है आज 8 से विभाज्यता का नियम क्या क्या है, फिर 9 से विभाज्यता का नियम क्या क्या है, कैसे हम समझेंगे कि कौन सी संख्याएं किस संख्या से कटेंगी, बिना कैलकुलेशन या बिना कुछ किए हुए देख करके हम कैसे समझेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि कोई दी हुई संख्या, क्या कहता है कि यदि कोई दी हुई संख्या, वह संख्या चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, यदि उस संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा, अब बात आती है इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों का क्या कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा। इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों से जो संख्या बनी हुई है वह 8 से अगर पूरी तरीके से विभाज्य है तो पूरी संख्या किससे होगी, 8 से विभाज्य होगी। जैसे अब इसका इकाई, दहाई और सैकड़ा से क्या बना हुआ है, मान लीजिए 4 है, 6 है, 8 है। अब इसको हम क्या करेंगे, 8 से भाग कर देंगे, 8 करना 8 कट गया। अब क्या हो गया, 6 आएगा, फिर क्या करेंगे, अब ये तो हम ऐसे करके दिखाई दे रहे हैं और बाकी वो अगर हम देखना चाहें तो वैसे ही कट जाएगा। 8 से हम काटेंगे तो 8 करना 8 कट गया। फिर उसके बाद 8 से 8 चौक 32, 8 39, 8 28, 8 56, 8 28 64, किससे कट जा रहा है, 8 से कट जा रहा है। देखें तो डायरेक्ट यहीं पे कट जा रहा है, 8 करना 8, उसके बाद 64, 8 28 64 कट गया। तो कहने का मतलब ये है इकाई, दहाई और सैकड़ा, मतलब यहाँ पे इसको सिर्फ दिखाने का केवल और केवल मतलब ये है कि आप समझे कि इकाई, दहाई और सैकड़ा का, जैसे इसमें का मतलब है जैसे इसमें तीनों से क्या बन रहा है, 0 24, 0 से कोई मतलब नहीं, लेकिन इकाई, दहाई, सैकड़ा, लेकिन लिया तो तीनों जाएगा, क्योंकि रूल ये कहता है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी हुई संख्या अगर 8 से विभाज्य, अब जैसे ये 0 कोई मतलब नहीं, अब इसको हम 8 से करेंगे तो 8 का 8 8 24, 3 से कट गया। ठीक उसी तरीके से इकाई, दहाई और सैकड़ा, अगर हम यहाँ पे देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या बन रहा है, 0 16, मतलब 0 1 और 6। अब इन तीनों को अगर हम 8 से करेंगे तो ये 8 का 8 दूनी 16, ये भी कट गया। इसका मतलब ये पूरी संख्या हमको पूरा नहीं देखना है, केवल लास्ट के 3 डिजिट, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा को देख करके हम पूरी संख्या को जज कर देंगे, पूरी संख्या को हम समझ जाएंगे कि संख्या 8 से यह संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा, विभाज्य होगा कि नहीं होगा। हम केवल अंतिम 3 इकाई, दहाई और सैकड़ा को देख करके बता सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 9 से विभाज्यता का रूल क्या है, कैसे हम समझेंगे कि कोई संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं, देख करके हम कैसे बता देंगे। इसका रूल क्या है, इसका रूल यह है कि अगर कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए संख्या दिया हुआ है, तो हम कैसे समझेंगे कि जैसे मान लीजिए 24,309 लिखा हुआ है, क्या है 24,309, कैसे हम समझेंगे कि ये संख्या 9 से विभाज्य है। तो इसका रूल यानी ये इसका रूल ये कहता है कि दी हुई संख्याओं का योग, क्या कहता है, दी हुई संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित हो, यानी 9 से कट जाए तो पूरी संख्या क्या है, 9 से कट जाएगी। इसका अब पूरी संख्याओं का योग का मतलब क्या है, जैसे 2 + 4 + 3 + 0 + 9। अब इसको ये कहां से लिखे, हम यही लिखे हैं, ये 2, मतलब इन ये जो दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करके जोड़ लेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि 24 3, ऐसे नहीं, 2 4 3 0 9, मतलब ये कहने का मतलब 2 4 3 0 9 को हम अलग अलग करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जैसे इसको अलग अलग करके हम जोड़ रहे हैं तो देखिए इसमें क्या आता है। सबसे पहले इसको हम जैसे 4 2 6, 6 3 9, मतलब यहां तक का कितना आ गया, 9 हो गया। अब ये 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 आ गया, 9 + 9
9 + 9 = 18, यानी 9 और 9 को हमने जोड़ दिया, क्या हुआ 18। अब हमें पता है कि 18 9 से कट जाएगा, 9 कम 9 दूनी 18। तो हम अभी तो थोड़ा इतना बड़ा, क्योंकि हम समझा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जब आप इसको डायरेक्ट करेंगे ना तो इतना कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ऐसे 4 2 6 3 9, मतलब ये पूरा कट गया, फिर 9 कट गया, आप तुरंत बता देंगे कि संख्या 9 से कटेगी। तो 8 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम, आपको इसी पे आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे 8 से विभाज्यता का नियम आप खुद से भी, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, आप उसको देखें, जहां पे जितना प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा, उतनी ही जल्दी आसानी से समझ में आता है। मैथमेटिक्स का यही रूल है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने इस टाइप का क्वेश्चन बता दिया, तो अब 8 से आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। 9 से विभाज्यता के नियम का आप जितने भी हैं वहां पे आप इस रूल को वहां क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। अगर आप उसको जब लगाएंगे तभी ये आएगा, नहीं तो बाकी ऐसे पढ़ेंगे फिर ध्यान से हट जाएगा। लेकिन जैसे आप 2 4 सवाल इसी पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रूल्स क्या हो हमारे माइंड में सेट हो जाता है, वो फार्मूला जो होता है हमारे माइंड में सेट हो जाता है। तो अब इसके आगे हम चलते हैं, जैसे 8 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता। अब कुछ हम इसी पे क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि ये किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 का 1/4 28 है, यह संख्या क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किसी संख्या का, अब हमें वो संख्या नहीं पता है कि वो संख्या क्या है जिसका 1/3 का 1/4 28 है, यह संख्या क्या है। तो इस ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, सबसे आसान मेथड से हम देखते हैं। हमें वो संख्या नहीं पता है, हम मान लेते हैं कि मान लीजिए वो संख्या क्या है, यक्स। वो संख्या क्या है, वो संख्या यक्स है। यक्स का 1/3, यक्स का 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3। यक्स का 1/3 का 1/4 का 1/4 कितना है, 28 है। कितना है, 28 है। तो वह संख्या क्या होगी। अब नॉर्मली हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये हो गया यक्स अपॉन 3 चौक 12 इक्वल टू 28, यानी अब ये कैसे हुआ, 4 3 12 गुणा हो गया ऊपर। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब यक्स को यही रहने देंगे, इधर क्या हो जाएगा, ऐसे गुणा हो जाएगा इधर, x इक्वल टू 28 गुणे 12। जब 28 और 28 गुणे 12 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 336 आएगा। 12 95 96 96 12 24 24 35, ठीक ठीक, कितना आएगा 336। ये हमारा क्या आ गया, 336 क्या हो गया हमारा आंसर। कैसे हुआ, किसी संख्या का 1/3 का 1/4, हमें नहीं पता है वो संख्या कौन सी है, तो हम मान लिए, नॉर्मली मान लीजिए वो संख्या x है। आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, a b कुछ भी आप मान सकते हैं। हमने माना x, x का 1/3 का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, का 1/3 का मतलब यहाँ पे गुणे का चिन्ह, 1/4 कितना है 28 सवाल में दिया हुआ है। हमने कुछ भी अपने मन से नहीं किया, केवल प्रश्न में जैसा, हम मैथ का यही एक ऐसा प्रोसेस होता है कि हमारे क्वेश्चन में जो कहा है उसको पहले आप 2 बार 3 बार पढ़िए, उसी में आंसर छिपा होता है, उसी में उत्तर हमारा होता है। जैसे किसी संख्या का, तो हम मान लिए कोई संख्या x है, का 1/3, 1/3 का मतलब हुआ 1/3। का मतलब, जैसे यहाँ पे का था, का मतलब होता है गुणे, कोई संख्या था का, 1/3 का मतलब जहां वहां का लगा, का मतलब गुणे यहाँ पे भी लगा। 1/4 28 है, कितना है 28, रिजल्ट में कितना है 28, इसीलिए हमने बराबर के उस तरफ 28 को किया। यक्स 4 3 12, ऊपर अंश, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। तो अब 3 चौक 12, उसके बाद ये जो है क्रिया गुणा हो गया, इधर 28 गुणे 12 बराबर 336 आ गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या का 2/7 भाग 36 है, कितना है 36 है, तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा। अब देखिए हमें नहीं पता है यदि किसी संख्या, वो संख्या कौन सी है, हम क्या करते हैं मान लेते हैं। यदि किसी संख्या का मान, हमने क्या मान लिया, माना वो संख्या क्या है यक्स है, यक्स का 2/7 भाग 36 है। ध्यान समझिए, यक्स का कितना है 36 है। अब हम कुछ अपने मन से नहीं किए, यदि किसी संख्या का 2 बटा, मान लीजिए वो संख्या यक्स है, यक्स का 2/7 भाग क्या है
36 है, तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे ये होगा सॉल्व कैसे होगा। जैसे मान लीजिए x यहीं पे देख लेते हैं, इसी के आगे जैसे पहले यहाँ पे देख ले, ये ऐसे x इज इक्वल टू यानी क्या हो जाएगा 36 ऐसे ऊपर है तो ये ऊपर चला जाएगा गुणे 7 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला चीज नीचे आ जाएगा, ये चीज ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो गया। अब अगर हम इसको गुणा करते हैं 7 छंग 42 की 2, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं 7 छंग 42 की 2, हाथ से लगा 4, 7 3 21, 22 23 24 25, 252/2 कितना गया 252/2। देखिए 7 छंग 42 की 2, हाथ से लगा 4, 7 3 21 25, ठीक। अब कह रहा है जितना आएगा, कह रहा है तो उस संख्या का 1/3 कितना गया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया 252/2 का क्या कह रहा है 1/3। अब 1/3 कितना आएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर का ऐसे गुणा कर दिए, क्या आ गया 252/3 दूनी 6, कितना आ गया 252/6। यहां तक आ गया। जैसे 252, अब क्या है कि इसको हम 6 से काट सकते हैं, 6 कम 6 चौक 24, 1 25, 1 25 गया 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 42 हमारा आंसर। हमारा आंसर कितना है 42। अब इसको हम एक बार फिर समझ लेते हैं। हमारा प्रश्न यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 2/5, हमें वो संख्या नहीं पता है कि वो संख्या कौन सी है, 2/7 भाग 36 है, तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा। अब जैसे हमें नहीं पता था, लेकिन हमने यहाँ पे मान लिया, माना वो संख्या कितना है यक्स का 2 का मतलब होता है गुणा। हमेशा मैथ में ध्यान रखिएगा, का या इंग्लिश ऑफ मिला तो उसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई, यानी गुणा हो रहा है। एक्स का 2/7 भाग 36 है, ये दिया हुआ है। अब हम इसको कैसे किए, 7 यहाँ पे नॉर्मली क्या हुआ इधर ऊपर गया तो ये 36 × 7 हो गया, और यही 2 यहाँ पे नीचे चला आया, मतलब नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे, ऐसे देखा जाए तो ये चीज यहाँ पे गया, ये चीज यहाँ पे आया। तो अब 36 का अगर हम 7 में गुणा किए तो 252/2 ये आ गया। अब ये 1/3 कहाँ से है, 1/3 इसमें कह रहा है 36 है, तो उस संख्या का 1/3 इतना तो आ गया। अब उसका 1/3 कितना है, ऊपर का ऊपर नीचे के नीचे गुणा किए, जब गुणा किए तो 252/6 आ गया, 6 से काट दिए, 6 चौको 24, 1 25, 1 गया तो 12 हो गया, 6 दूनी 12, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 12। तो ये था पार्ट 3 नंबर सिस्टम का, ये पार्ट तीसरा था। अब इसके आगे का जो होगा, आगे क्वेश्चन पार्ट 4 में हम करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर आप जरूर कर दें और दोस्तों के पास अपने, और अगर अभी तक आपके मन में कोई क्वेरी हो या कोई प्रश्न ऐसे हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट में आप हमसे कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, जो ना समझ में आया हो उसको भी आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। हमारा ये मकसद है कम से कम आप जहां तक देश के हर उस स्टूडेंट्स के पास हमारी वीडियो पहुंचनी चाहिए जो जैसे मैथमेटिक्स हुआ, तो मैथमेटिक्स से नंबर सिस्टम का मतलब जितने भी हैं, आप इसके एक बार अगर आप इसको पढ़ ले रहे हैं तो दोबारा आपको नंबर सिस्टम पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर आप धीरे धीरे वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में बनाने का, दोस्तों मेरा केवल एक मकसद है कि जैसे लंबी वीडियो रहती है तो उसको पूरा या तो उसके स्पीड को काफी हाई करके देखते हैं तो वीडियो क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आता है। और अगर आप, इसीलिए हम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऐसे छोटे छोटे वीडियो में नंबर सिस्टम को डिवाइड इसीलिए किए हैं ताकि आप उसको छोटे छोटे पार्ट में देखें और अच्छे से समझें। वीडियो को एक बार नहीं दूसरी बार फिर रिपीट करके देखिए, कोई ऐसा चीज नहीं है जो ना समझ में आए। धीरे धीरे इसकी इस स्तर की कठिनाई बढ़ती जाएगी। जैसे अभी तो छोटे छोटे सवाल हैं, धीरे धीरे इसमें और भी बड़े बड़े सवाल आएंगे। लेकिन आप जैसे स्टेप बाय स्टेप, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी चीजें हमको आती हैं कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन उसी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बीच बीच में आ जाती हैं जो नहीं पता होती है। तो वीडियो को स्किप ना करें या वीडियो को भगा करके ना देखें। अगर आप ठीक है स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेते हैं
लेकिन वीडियो को पूरा देखें। एक बार आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखें तो बाकी सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो थैंक यू दोस्तों।